केवल 60 दिन। अब आपके हाथ में है कि इन 60 दिन में आप पूरी मेहनत करके या तो इसी अटेम्प्ट जून 2025 में जेआरएफ हासिल कर लो या दोबारा से दिसंबर 2025 के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो। तो बेस्ट यही रहेगा हम इसी अटेम्प्ट जून 2025 में जेआरएफ हासिल कर लें। ठीक है, इसलिए आपको कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी ऐसी मेथोडोलॉजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए एंड जो 100% काम करेगी, वो यही स्ट्रैटेजी है। अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को 100% फॉलो करोगे, nobody can stop you from grabbing JRF, nobody। बट शर्त यही है आपको 100% फॉलो करना ही करना है। आलस से किसी का भला नहीं हुआ, जो सोया है उसने सब कुछ खोया है। ठीक है, चलिए देन लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको पता है कि आज 17 तारीख है। एनटीए ने जो डेट दी है वो क्या है कि 21 जून से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यही मान के चल रहे हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है वो 21 जून को है। तो लगभग आपके पास 60 दिन है। अब 60 दिन सुनने में लग रहा है कि भाई 60 दिन बहुत है, बहुत नहीं है, बहुत कम है, टाइम ही नहीं बचा है। तो इन 60 दिनों में हमें स्मार्ट वर्क करना है और स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है। दिस इज टाइम टू एक्ट स्मार्ट एज वेल एज फास्ट। ठीक है, अब कैसे हम ये सभी चीजें करेंगे? अब अपनी प्रेपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड कर दो। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब मान के चलो कि आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख से लेके 10 मई तक आपको क्या करना है, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने फरवरी से या जनवरी से प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। ऑलमोस्ट आपने 80 to 85%, मे बी 90% प्रेपरेशन अपनी कंप्लीट कर ली होगी। जो रिमेनिंग 10, 15, 20% आपकी प्रेपरेशन बची है उसको इस फेज में कंप्लीट कर लो। ठीक है, पूरा कंप्लीट करो, स्पीड रीडिंग करो एंड क्रोनोलॉजी की प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आएंगे वो क्रोनोलॉजी से आएंगे। क्रोनोलॉजी के लिए मैं डेली लाइव आता हूं यूट्यूब पे, आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स की क्रोनोलॉजी कराता हूं, इंपॉर्टेंट वर्क्स कराता हूं और क्रोनोलॉजी को याद करने की ट्रिक्स देता हूं। आप प्लीज उन वीडियोस को जाके देखें, प्लेलिस्ट इस डिस्क्रिप्शन में लगी है। चलिए, अब हमारे पास आता है फेज 2। जब 11 मई हो जाएगा तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका 10 मई तक सारा सिलेबस खत्म हो गया है। आपको करना ही करना है, डिले करोगे तो आप सफर करोगे। अब 10 मई तक आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया है। 11 मई से 10 जून तक आप क्या करोगे? रिवीजन। रिवीजन इज द की। बहुत सारे हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, बहुत सारे मॉक एमसीक्यूज करेंगे एंड इस फेज में भी हम क्रोनोलॉजी की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। अब फाइनल फेज, लास्ट 10 डेज में आप क्या करोगे? अपने कंसेप्ट को ब्रश अप करोगे, बहुत सारे मॉक एग्जाम्स दोगे, पिछले क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे और जो हर संडे को मैं वैल्यूएशन कराता हूं वो तो आपको देना ही देना है तीनों फेजेस में। एंड इस फेज में एक चीज और कंसिस्टेंट रहेगी, दैट इज क्रोनोलॉजी की प्रैक्टिस। आप अपनी प्रेपरेशन को इस तरह से 3 फेजेस में आप डिवाइड कर लो। आप सभी स्क्रीनशॉट ले लोगे। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक है कि मैं मान के चल रहा हूं कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम हुई होगी, वो चाहते हैं कि कम टाइम में हम मैक्सिमम पढ़ लें और इन टॉपिक्स को हम कर लें कि हमारा जेआरएफ हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे ब्रिटिश लिटरेचर से। मैं बात करता हूं चौसर टू मॉडर्न एज या पोस्ट मॉडर्न एज। मैंने एंग्लो सैक्सन एंग्लो नॉर्मन एज को इसलिए नहीं काउंट करा बिकॉज उससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, बहुत रेयर चांसेस रहते हैं। ठीक है, अगर हम चौसर से पोस्ट मॉडर्न तक सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, सारे राइटर्स के वर्क्स को याद कर लेते हैं विद क्रोनोलॉजी और साथ ही साथ लिटरेरी थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड कल्चर स्टडीज कर लेते हैं, तो 99% चांसेस बन जाते हैं आपका नेट हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज मैक्सिमम क्वेश्चंस पहले 2 टॉपिक से आएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। और अगर साथ ही साथ आप इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर कर लेते हो तो 100% नेट के चांसेस बन जाते हैं एंड प्लस 95% चांसेस बन जाते हैं जेआरएफ के। अगर आपने जो भी पढ़ा है हर चीज आपको याद है विद क्रोनोलॉजी, आपके कंसेप्ट क्लियर है बिकॉज कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। एंड अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर भी कर लेते हो तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, रिसर्च मैथोडोलॉजी जो है वो पेपर 1 में आप करोगे ही तो ऑटोमेटिकली आपका वो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। पेपर 2 के लिए रिसर्च मैथोडोलॉजी में मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एमएलए देख के जाओ। एमएलए 7th एडिशन, 8th एडिशन एंड 9th एडिशन, इनकी हैंडबुक्स के बारे में पढ़ के जाओ। अब किस प्रकार के, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ब्रिटिश लिटरेचर में,
सबसे पहले हमारे पास आते हैं मैच द कॉलम्स, असर्शन एंड रीजन के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, एंड क्रोनोलॉजी पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं। तो ये वाले टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से करना है। एंड रही बात पेपर वन की, तो पेपर वन में मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इन तीन में तो सबसे ज्यादा आते हैं। डीआई की बात करूं, डेटा इंटरप्रिटेशन और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ये तो बेटा फ्री के नंबर है। अगर यहां से डीआई से आपके 4 क्वेश्चन ठीक हो गए, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से भी 4 हो गए, 8, 16 नंबर तो सीधा आपके यहीं से बन गए, फ्री के नंबर है। इसको तो आप मास्टरी कर ही लो। एंड कम्युनिकेशन छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इस पे दिमाग लगाना नहीं है, इजी है, इसको भी कर लो। ठीक है, अगर टाइम अलाउ करता है आपके पास, अगर आप पढ़ सकते हो, तो प्लीज आप हायर एजुकेशन भी पढ़ लो, एशियन यूनिवर्सिटीज, रेगुलेटरी बॉडीज। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हर टॉपिक में से आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से राइटर्स करने हैं। अगर मैं ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रहा हूं तो हर एज में आपको कौन से राइटर्स पक्का करने चाहिए। लिटरेरी थ्योरी की बात मैं कर रहा हूं तो कौन से राइटर्स आपको करने चाहिए, कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स आपको करने चाहिए, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के ऐसे कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको करने चाहिए। अगर आपको ये आप चाहते हो कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर एक वीडियो आप डिटेल इस पर भी बना दो, कि कौन कौन से टॉपिक्स अगर हम कम टाइम में कर ले तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा। और हमारा सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का ही है। बड़ा सोचेंगे बड़ा होगा। ठीक है, अब इसमें भी मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आते हैं, रीजन असर्शन से आते हैं, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। ठीक है, मास्टरी हासिल कर लो। अब अगर आप फुल टाइम लर्नर हो तो आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। आप सभी के दिमाग में होगा कि हम अपने टाइम टेबल को किस तरह से डिजाइन करें कि दिन कम है, ज्यादा पढ़ना है कि हम मैक्सिमम पढ़ लें। तो आप क्या करो, अपनी प्रेपरेशन को 3 स्लॉट्स में बुक कर लो। लेट से आप सुबह के 9 बजे उठ के बैठ जाते हो पढ़ने के लिए, 9 बजे तक बिल्कुल रेडी हो। लेट से 9 बजे ब्रेकफास्ट करो, 10 बजे आप पूरे रेडी हो जाओ, बैठ जाओ किताबें लेके, 10 बजे से 1 बजे तक आप पढ़ो, पेपर 2 लेके बैठो, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ो। अगर आप फेज 1 में हो अभी तो नए टॉपिक पढ़ो जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, सिलेबस कंप्लीट करो। एंड 1 बजे से 2 बजे आप लंच ब्रेक करो। इसी टाइम टेबल को फॉलो करो। अपने पेरेंट्स को बोल दो कि इसी टाइम प्लीज मुझे लंच देना है। अगर आप खुद होम मेकर हो, आप खुद खाना बनाते हो, तो प्लीज 1 से 2 बजे का टाइम रखो। नींद जितनी मर्जी आए, सोना नहीं है। जो सोया है उसने खोया है। बहुत नींद आती है लंच करने के बाद, तो प्लीज अवॉइड करो, सोना नहीं है। आलस तो बिल्कुल नहीं दिखाना है, वो है ना लेजीनेस किल्स ड्रीम एम्बिशन। लेजीनेस हमारे ड्रीम्स और एम्बिशन को मार देती हैं। अब हमारे पास आता है स्लॉट 2। अब आपने लंच कर लिया है, 2 बजे दोबारा बैठ जाओ, 5 बजे तक या 6 बजे तक आप पढ़ो। 5 बजे तक आप रखो कि मुझे पढ़ना है, कंप्लीट करना है। 5 से 6 बफर रखो। लेट्स से अगर कोई टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसको 5 से 6 में कंप्लीट कर लो। ठीक है, पेपर 2 ही करोगे इंग्लिश लिटरेचर। अब 6 से 7 अब रेस्ट करो। अब आपको मैं रेस्टिंग टाइम दे रहा हूं 1 घंटे का। अब जो थर्ड स्लॉट है, अब जाके आप पढ़ोगे पेपर 1। 7 बजे से 11 बजे तक आप पढ़ो, एंड 11 बजे या 11:30 पूरा लेट जाओ सोने के लिए। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बिकॉज योर ब्रेन इज योर वेपन, कीप इट रिचार्ज। अब अपने ब्रेन को तभी रिचार्ज रख पाओगे, कर पाओगे, अगर आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हो। तो यही मैं आपको कह रहा हूं कि 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्रेन कंसोलिडेट्स मेमोरी ड्यूरिंग स्लीप। जब आप सोते हो, जितना भी आपने पढ़ा होता है वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, जितना आपने पढ़ा आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा, उसका फायदा ही नहीं है। एंड प्लीज थ्रू आउट द प्रिपरेशन, गर्मी बहुत है, स्टे हाइड्रेटेड। जितना लेमनेड पी सकते हो वो पीजिए, पानी पीजिए, गो फॉर अ वॉक, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग भी करें, एंड मेडिटेशन भी कर सकते हो 5 से 10 मिनट। बैलेंस डाइट रखनी है, अपनी मील्स को स्किप मत करें, गर्मी बहुत है, बहुत क्रूशियल दिन है। बैलेंस डाइट रखें, जितना अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं रखिए, नॉट ओनली फिजिकली, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली, फ्रेंड्स एंड साथ ही साथ आप मेरे से भी बात कर सकते हैं एनी टाइम। डोंट आइसोलेट योरसेल्फ। ऐसा होता है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, जब लास्ट डेज आते हैं एंजाइटी बढ़ जाती है, डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है।
प्लीज इस चीजों में मत पड़िए। आपको कहीं भी लग रहा है आपको दिक्कत आ रही है, एंजाइटी हो रही है, आप प्लीज मेरे से बात करें। आई एम देयर टू गाइड यू, नो मैटर आप मेरे पेड बैच में हो या नहीं हो, आई एम देयर टू स्पीक टू यू एंड गाइड यू। ठीक है, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं ये बात। चलिए, अब एक चीज और है जिसको मैंने बहुत फॉलो करा है अपने टाइम पे, दैट इज बिलीव इट, अट्रैक्टेड एंड बिकम इट। सबसे पहले क्या है, विजुअलाइजेशन। आप सभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करते होंगे, जो लोग नहीं करते प्लीज एक बार इसको करके देखो। इसमें आप क्या करो, जैसे ही आप सो के उठते हो, तुरंत आप उठे हो, सबसे पहले आंखें बंद करो। ठीक है, भगवान को थैंक यू यूनिवर्स, फाइनली आई हैव क्लियर्ड जून जेआरएफ 2025, प्रेजेंट टेंस में कि मैंने क्लियर कर लिया। एंड सोने से पहले भी बोलो, या 3 बार बोलो या 7 बार बोलो। ठीक है, दैट इज विजुअलाइजेशन। आप फिर जब आंखें बंद कर लोगे, इमेजिन करो कि आपका जेआरएफ हो चुका है, आप अपने पेरेंट्स के साथ इस न्यूज को शेयर कर रहे हो, सेलिब्रेशन हो रहा है, आप पिज्जा खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, दैट इज विजुअलाइजेशन। एफर्मेशन आप हमेशा लिखा करो प्रेपरेशन के से पहले। जब मैं तैयारी करता था, जब मैं 9 बजे बैठता था, मैं लिखता होता था, आई एम क्लियरिंग यूजीसी नेट विद कॉन्फिडेंस, दिस जून जेआरएफ, दिस जून आई एम गेटिंग जेआरएफ। राइट, वट यू राइट, चांसेस बढ़ जाते हैं उसका पूरा होने का, दैट इज मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना है, आई हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट, आई एम नाउ रिसर्चर गाइडिंग अदर्स। ठीक है, यस, मैनिफेस्टेशन इज मैजिक, मिरेकल है, बट ये कंप्लीट मैजिक भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप से मैनिफेस्ट करोगे और अपना कार्य कुछ करोगे नहीं, तो ऐसे नहीं होने वाला है। यू स्टिल नीड टू कंसिस्टेंट स्टडी, स्मार्ट प्लानिंग, प्रैक्टिस एंड रिव्यू एंड रेस्ट। तो मैनिफेस्टेशन विदाउट एक्शन इज डे ड्रीमिंग। अगर आप एक्शन नहीं कर रहे, सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो आपके लिए सिर्फ एक डे ड्रीमिंग ही है। राइट, एंड लास्ट चीज, अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी प्रेपरेशन को रखना है, यही टाइम टेबल को फॉलो करना है। एंड जिस फेजेस में मैंने आपकी प्रेपरेशन को डिवाइड करा है डेट्स के साथ, प्लीज उसको फॉलो करके देखो। एंड आपके दिमाग में किसी भी तरह का प्रश्न है, किसी भी तरह का क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और बिना हेजिटेशन आप मेरे साथ कॉल अरेंज करवा सकते हैं। ठीक है लर्नर्स, ऑल द बेस्ट। एंड अगेन आई एम सेइंग यू, हमारा सपना यूजीसी नेट क्लियर करने का नहीं, जेआरएफ हासिल करने का है। एंड आई एम 100% श्योर, अगर आप राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे जो मैंने दी है, नो बडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रैबिंग जेआरएफ, नो बडी। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, नो बडी। यस, अगेन प्रेजेंट टेंस में विजुलाइज करो, आई एम अट्रैक्टिंग जून जेआरएफ 2025। Bye bye learners, you all are my future JRF holders. Take care and bye bye.